ओम शांति। 18 अगस्त 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। आज की मुरली से पहला प्रश्न है, रूहानी बच्चों ने कौन सा गीत सुना? आज रूहानी बच्चों ने कौन सा गीत सुना? उत्तर है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा किन बातों पर विश्वास नहीं करना है? प्रश्न है, किन बातों पर विश्वास नहीं करना है? उत्तर है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो क्या करना है? प्रश्न है, अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो क्या करना है? उत्तर है, बाबा ने कहा एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। अगला प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। किस खुशी में? ज्ञान की खुशी में। और उनकी बुद्धि में रहता, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान की खुशी में क्या भूल जाना है? ज्ञान की खुशी में क्या भूल जाना है? उत्तर है, ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया को भूल जाना है। अगला प्रश्न है, हमको किसने श्रापित कर दुखी कर दिया है? प्रश्न है, हमको किसने श्रापित कर दुखी किया है? उत्तर है, रावण ने, यानी 5 विकारों ने। अगला प्रश्न है, बाप आए हैं किस दुनिया से निकाल किस दुनिया में ले जाने? बाप आए हैं हमें किस दुनिया से निकाल किस दुनिया में ले जाने आए हैं? उत्तर है, बाप आए हैं दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने आए हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्यों खड़े हो जाने चाहिए? बाबा ने कहा बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्यों? उत्तर है, क्योंकि रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। अगला प्रश्न है, भारतवासियों के लिए क्या खुशखबरी है? भारतवासियों के लिए क्या खुशखबरी है? उत्तर है, बाबा कल्प कल्प भारत में ही आते हैं और बाप का जन्म भी यहाँ ही गाया जाता है और शिवरात्रि भी यहीं मनाते हैं और भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। ये खुशखबरी भारतवासियों के लिए है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बच्चों को धीरज देते हुए कहा कि अभी कौन से दिन अभी थोड़े समय के लिए हैं? कौन से दिन अभी थोड़े समय के लिए है? उत्तर है, बाबा ने कहा यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन अभी थोड़े समय के लिए है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो वरना क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा उल्टा सुल्टा कोई भी काम नहीं करो तो क्या हो जाएगा? उत्तर है, नहीं तो और ही दंड पड़ जाएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बच्चों को बस एक काम करना है, वो कौन सा? बाबा ने कहा बच्चों को बस एक काम करना है, वो कौन सा है? उत्तर है, बाबा ने कहा बच्चों का बस एक काम है, बाप को याद करो। अगला प्रश्न है, बाप को याद करेंगे तो किसका विनाश होगा? बाप को याद करेंगे तो किसका विनाश होगा? उत्तर है, विकर्मों का विनाश होगा, यानी हिसाब किताब चुकतू होते जाएंगे।
अगला प्रश्न है, अंधों की लाठी माना क्या? अंधों की लाठी बनना माना क्या? उत्तर है दूसरों को रास्ता बताना, वो है अंधों की लाठी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा जितना हो सके सबको क्या समझाना है? बाबा ने कहा जितना हो सके सबको क्या समझाते रहो? उत्तर है, बाबा ने कहा जितना हो सके सबको बाप की याद दिलाते रहो। अगला प्रश्न है, कौन सा अक्षर नामी ग्रामी है? आज बाबा ने बताया कौन सा अक्षर नामी ग्रामी है। उत्तर है मन मना भव, यानी सिर्फ बाप को याद करो। अगला प्रश्न है, सिर्फ बाप को याद करेंगे तो क्या से क्या बन जाएंगे? सिर्फ बाप को याद करेंगे तो क्या से क्या बन जाएंगे? उत्तर है तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, हमने कितने का चक्कर लगाया है और लगाते आए हैं और लगाते रहेंगे? प्रश्न है, हमने कितने का चक्कर लगाया है, लगाते आए हैं और लगाते रहेंगे? उत्तर है, बाबा ने कहा हमने 84 का चक्कर लगाया है, लगाते आए हैं और लगाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, तुम आत्माओं का कौन सा संन्यास है और उनका जो साधु संत है उनका संन्यास कौन सा है? बाबा ने कहा तुम आत्माओं का संन्यास कौन सा है और उनका संन्यास कौन सा है? उत्तर है, बाबा ने कहा तुम आत्माओं का है बेहद का संन्यास और उनका है हद का संन्यास, यानी वो सिर्फ घर बार छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने भक्ति मार्ग की पुस्तकें किन्हें कहा है? बाबा ने भक्ति मार्ग की पुस्तकें किसे कहा है? उत्तर है शास्त्रों को कहा है। अगला प्रश्न है, भक्ति के बाद क्या आता है? भक्ति के बाद क्या आता है? उत्तर है ज्ञान। अगला प्रश्न है, कौन से चित्र पर किसी को समझाना बहुत सहज है? कौन से चित्र पर किसी को समझाना बहुत सहज है? उत्तर है, बाबा ने कहा इस सीढ़ी के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। अगला प्रश्न है, हम आत्माओं के रहने के स्थान को क्या कहेंगे? हम आत्माओं के रहने के स्थान को क्या कहेंगे? उत्तर है शांति धाम, निर्वाण धाम कहेंगे। निर्वाण धाम माना वाणी से परे। अगला प्रश्न है, सुख धाम में कौन से खजाने अथाह होते हैं? सुख धाम में कौन से खजाने अथाह होते हैं? कौन से खजाने की बात की बाबा ने आज? उत्तर है, बाबा ने कहा कारुण्य के खजाने अथाह होते हैं सुख धाम में। अगला प्रश्न है, आज कलयुग का अंत है तो कल किसकी आदि होगी? आज कलयुग का अंत है तो कल किसकी आदि होगी? उत्तर है, बाबा ने कहा कल सतयुग की आदि होगी, यानी कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। अगला प्रश्न है, किसका दिन और रात गाया जाता है? किसका दिन और रात गाया जाता है? उत्तर है, ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और रात गाया जाता है। अगला प्रश्न है, दिन में कौन होते हैं और रात में कौन होते हैं और बीच में कौन होते हैं? प्रश्न है, दिन में कौन होते हैं, रात में कौन होते हैं और बीच में कौन होते हैं? उत्तर है, दिन में है देवताएं यानी सतयुग त्रेता आधा कल्प दिन, रात में है शूद्र यानी द्वापर कलयुग आधा कल्प, और बीच में है ब्राह्मण यानी कलयुग और सतयुग के बीच में जो संगम युग है वहाँ है ब्राह्मण। संगम युग है बीच का युग। अगला प्रश्न है, कौन से युग का किसी को पता नहीं है? कौन से युग का किसी को पता नहीं है? उत्तर है, इस संगम युग का किसी को पता नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी लड़ाई सामने खड़ी है? प्रश्न है, कौन सी लड़ाई सामने खड़ी है? उत्तर है महाभारत लड़ाई। अगला प्रश्न है, विनाश काले कौन सी बुद्धि विनशंति? क्या आएगा? विनाश काले कौन सी बुद्धि विनशंति? उत्तर है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। और अगला प्रश्न है,
विनाश काले कौन सी बुद्धि विजयंती। विनाश काले कौन सी बुद्धि विजयंती। उत्तर आएगा विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। अगला प्रश्न है कौन से युग से रावण की प्रवेशता होती है। प्रश्न है कौन से युग से रावण की प्रवेशता होती है। उत्तर है द्वापर युग से। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा रावण तुम्हारा दुश्मन है क्यों। बाबा ने कहा रावण तुम्हारा दुश्मन है, क्यों है दुश्मन। उत्तर है क्योंकि रावण ने हमारी राजाई छीनी है। अगला प्रश्न है अभी हम आत्माओं को कौन सा नेत्र मिला है। अभी हम आत्माओं को कौन सा नेत्र मिला है। उत्तर है ज्ञान का तीसरा नेत्र यानी समझ मिली है। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा बाप ज्ञान का सागर है तो ज़रूर क्या सुनाएंगे। प्रश्न है बाप ज्ञान का सागर है तो ज़रूर क्या सुनाएंगे। उत्तर है तो ज़रूर ज्ञान ही सुनाएंगे। अगला प्रश्न है ज्ञान से कितने कल्प के लिए सद्गति हो जाती है। ज्ञान से कितने कल्प के लिए सद्गति हो जाती है। उत्तर है आधा कल्प के लिए यानी 2500 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है अगर ज्ञान से आधा कल्प के लिए सद्गति हो जाती है तो फिर भक्ति कितने कल्प चलती है। अगर ज्ञान से सद्गति आधा कल्प के लिए हो जाती है तो भक्ति कितने कल्प चलती है। उत्तर है भक्ति भी आधा कल्प चलती है यानी 2500 वर्ष। अगला प्रश्न है ज्ञान से सद्गति होती है लेकिन कब होती है। ज्ञान से सद्गति होती है लेकिन कब होती है। उत्तर है संगम पर होती है जब बाप आते हैं। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं, क्यों होते रहते हैं। बाबा ने कहा कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं, क्यों होते रहते हैं। उत्तर है क्योंकि एक तो रावण राज्य है और दूसरा माया चमाट मारती रहती है। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा कोई भी भूल होती है तो फ़ौरन बाबा को बताओ उससे क्या होगा। बाबा ने कहा कोई भी भूल होती है तो फ़ौरन बाबा को बताओ उससे क्या होगा। उत्तर है बाबा ने कहा बाबा को बताने से आगे के लिए युक्ति मिल जाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगला प्रश्न है बाबा महाशत्रु किसे बताते हैं। बाबा महाशत्रु किसे बताते हैं। उत्तर है काम विकार को। अगला प्रश्न है अपना कल्याण कौन करेंगे। अपना कल्याण कौन करेंगे। उत्तर है जो सिर्फ एक बाप को याद करेंगे वही अपना कल्याण करेंगे। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा आत्मा को याद करना है, आत्मा को क्यों करना है। प्रश्न है बाबा ने कहा आत्मा को याद करना है, आत्मा को ही क्यों करना है। उत्तर है इस पर बाबा ने कहा क्योंकि भोली भी तो आत्मा ही है, आत्मा को ही याद करना है क्योंकि भोली भी आत्मा ही है। अगला प्रश्न है शिवरात्रि मनाते हैं तो शिव के साथ रात्रि शब्द क्यों आता है। शिवरात्रि मनाते हैं तो शिव के साथ रात्रि शब्द क्यों आता है। उत्तर है क्योंकि घोर अंधियारे में बाप आते हैं। घोर अंधियारा माना कलयुगी रात। अगला प्रश्न है सदगति में पहला नंबर किसका आएगा। सदगति में पहला नंबर किसका आता है। उत्तर है श्री कृष्ण का आता है। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण राधे ही फिर बाद में क्या बनते हैं। प्रश्न है श्री कृष्ण और राधे बाद में क्या बनते हैं। उत्तर है श्री कृष्ण राधे ही बाद में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा दिल्ली में बिड़ला मंदिर में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न है दिल्ली में बिड़ला मंदिर में क्या लिखा हुआ है। उत्तर है भारत परिस्थान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था, ये लिखा हुआ है कि भारत परिस्थान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था। और धर्मराज कौन है। परमपिता परमात्मा शिव। बाबा के पहले 3 रोल चलते हैं, बाप, टीचर और सतगुरु। उसके बाद बाबा धर्मराज का रूप लेते हैं। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा अभी यह दुनिया क्या बननी है। अभी यह दुनिया क्या बननी है। उत्तर है बाबा ने कहा कब्रिस्तान बननी है यानी जगह जगह लाशें बिछी होगी। अगला प्रश्न है सब किस पर बैठ
भस्म हो, सब किस पर बैठ एकदम जल मरे हैं। बाबा ने कहा, सब किस पर बैठ जल मरे हैं। उत्तर है, सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, किसको चिता नहीं कहा जाता और किसको चिता कहा जाता है। किसको चिता नहीं कहा जाता और किसको चिता कहा जाता है। उत्तर है, क्रोध चिता नहीं कहा जाता, काम चिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, काला मुंह करते हो तो किसका नाम बदनाम करते हो। काला मुंह करते हो तो किसका नाम बदनाम करते हो। उत्तर है, बाबा ने कहा, ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो और साथ में बाबा का नाम बदनाम करते हो। अगला प्रश्न है, हम किसकी ताकत से भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। प्रश्न है, हम किसकी ताकत से भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। उत्तर है, पवित्रता की ताकत से। अगला प्रश्न है, कौन सी लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलते हैं। कौन सी लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलते हैं। उत्तर है, महाभारत लड़ाई के बाद। अगला प्रश्न है, बाबा को हेविनली गॉड फादर क्यों कहा जाता है। बाबा को यानी गॉड को हेविनली गॉड फादर क्यों कहा जाता है। उत्तर है, क्योंकि हेवन स्थापन करते हैं यानी स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न है, किस आधार पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किस आधार पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। उत्तर है, श्रीमत के आधार पर। अगला प्रश्न है, संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है, वो कौन से हैं। कौन से ताज और कौन सा तख्त। संगम युग पर बाप दादा द्वारा बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है, कौन से ताज और कौन से तख्त। उत्तर है, प्योरिटी का ताज और जिम्मेवारियों का ताज। और तख्त है अकाल तख्त और दिल तख्त प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पुण्य आत्मा कैसे बना जा सकता है। पुण्य आत्मा कैसे बना जा सकता है। उत्तर है, पवित्र बनना और बनाना, यही है पुण्य आत्मा बनना। अगला प्रश्न है, ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य क्या है। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य क्या है। उत्तर है, पवित्रता का दान देना, यह है बड़े से बड़ा पुण्य ईश्वरीय सेवा का, पवित्रता का दान देना। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न स्लोगन से है, कैसे संकल्प प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बना देते हैं। कैसे संकल्प प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बना देते हैं। उत्तर है, कमज़ोर संकल्प। अगला प्रश्न है, किन का ऑर्डर कोई भी कारोबारी यानी कर्मेंद्रियां नहीं मानती। प्रश्न है, किन का ऑर्डर कोई भी कारोबारी यानी कर्मेंद्रियां नहीं मानती। उत्तर है, जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी यानी कर्मेंद्रियां नहीं मानती। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं, कौन सा ताज। वही प्योरिटी का और जिम्मेवारियों का ताज। और तख्त अकाल तख्त यानी मैं आत्मा और बाप का दिल तख्त, जो ये छोड़ देते हैं उनकी कर्मेंद्रियां कुछ भी कहना नहीं मानती। अगला प्रश्न है, पवित्र बनना और बनाना। पवित्र बनना और बनाना पुण्य आत्मा क्यों है। पवित्र बनना और बनाना पुण्य आत्मा क्यों है। उत्तर है, क्योंकि किसी भी आत्मा को आत्मघात यानी महापाप से छुड़ाते हो। आत्मघात क्या है और जियादान क्या है। आत्मघात क्या है और जियादान क्या है। उत्तर है, अपवित्रता है आत्मघात और पवित्रता है जियादान। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया। आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया। उत्तर है, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नसीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नसीन भव।
तो ये 18 अगस्त 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।